हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका स्टडी टू नो यूट्यूब चैनल में। और फिर से एक और नया टॉपिक के साथ हम आपके सामने वीडियो लेके आए हैं, जो कि एक समरी वीडियो है रिवीजन के तौर पर यूपीएससी ईपीएफओ के एग्ज़ाम के लिए है। ठीक है, और ये इकोनॉमिक्स का एक चैप्टर है। इसमें एक्चुअली एक चैप्टर नहीं, दो चैप्टर इंक्लूडेड है, जिसमें आपका पहला है मनी के बारे में हम लोग बात करेंगे। इसका क्या हिस्ट्री था, कैसे कैसे क्या क्या अप्रोच हुआ, आगे बढ़ा, क्या डेवलपमेंट हुआ। और एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक दूसरा चैप्टर है, जिसमें बैंकिंग के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें दो चैप्टर इंक्लूड है और ये भी समरी है। और इसमें हम कोशिश करेंगे कि जितना ही कम लेंथ का वीडियो हो, और ज़्यादा होने के बाद प्रॉब्लम होने लगता है, ज़्यादा लंबा हो जाता है। ठीक है, तो और हम लोग इसमें भी ये कंसीडर करके चलेंगे कि आप लोग ये चैप्टर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बस एक रिवीजन के तौर पे है। और जस्ट आपको सुनना है, अगर कुछ न्यू फैक्ट अगर आए आपके सामने तो आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं टाइम को वेस्ट नहीं करते हुए। ठीक है, ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मनी का। ठीक है, मनी के बारे में सबसे पहले आपको एक टॉपिक दिया हुआ है मनी। तो सबसे पहले मनी के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि पहले बार्टर सिस्टम हुआ करता था। उसमें क्या होता था कि एक किसी को एक गुड्स को दूसरे गुड्स के साथ दे के ट्रांसफ़र करके हम लोग अपना सारा ट्रांजैक्शन करते थे। अगर किसी को आलू चाहिए, उसके बदले में चावल ट्रांसफ़र, फिर उसके बाद गेहूँ चाहिए तो कुछ और ट्रांसफ़र, सब्जी चाहिए तो कुछ और ट्रांसफ़र। तो इसको कहते हैं हम लोग बार्टर सिस्टम। ठीक है, तो मनी के अंदर सबसे पहला जो चलता था हम लोग का बार्टर सिस्टम था, जब मनी नहीं था। ठीक है, मनी करने का मतलब जो अभी हम लोग नोट यूज़ करते हैं या प्लास्टिक मनी जो भी है वो सब। ठीक है, तो उस समय बार्टर सिस्टम हुआ करता था। जब फिर जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा तो हम लोग उसको मनी के थ्रू एक्सचेंज करने लगे। ठीक है, टमाटर लिए मनी दिए, गेहूं लिए मनी दिए, सब्जी लिए मनी दिए, कुछ भी चीज़ मनी से अब ट्रांसफर होने लगा। ठीक है, तो अब ये मनी वाला सिस्टम आ चुका है। और सबसे पहले अगर कागज़ का नोट का बात किया जाए, सबसे पहले यूज़ चाइना किया था 7th सेंचुरी में। ये इंपॉर्टेंट एकदम फैक्ट है, क्वेश्चन आ सकता है। सबसे पहले चाइना यूज़ किया है। दूसरा, अगर डिमांड पूछा जाए प्लास्टिक नोट या प्लास्टिक करेंसी का डिमांड सबसे पहले किस कंट्री के द्वारा किया गया था सबसे पहले, तो ये है आपका ऑस्ट्रेलिया, 1988 में किया गया था। ठीक है, और भारत सरकार के द्वारा पहला अगर नोट छापा गया है भारत सरकार के द्वारा, तो वो है आपका ईयर 1917, 1917। ठीक है, 1917। ठीक है, और आरबीआई के द्वारा जो पहला नोट छापा गया है वो 1938 में छापा गया है, 1938 में। और ये जो प्रिंट हुआ है आरबीआई के द्वारा नोट, ये भी एक आरबीआई एक्ट 1934 के सेक्शन 22 के अंदर में छपा है। ठीक है, और इसके अंदर और एक और सेक्शन है, सेक्शन 24, जिसमें हम लोग बात करते हैं कॉइन्स के बारे में। कॉइन्स मैक्सिमम कितने रुपये के कॉइन्स छप सकते हैं, 1000 रुपीज़ के मैक्सिमम कॉइन छप सकते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है। मैक्सिमम कितने रुपीज़ तक का कॉइन छाप सकता है या निकाल सकते हैं कॉइन आरबीआई, सेक्शन 24 के आरबीआई एक्ट 1934 के अकॉर्डिंग 1000 रुपीज़ का। ठीक है, अगर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ नोट अगर पूछा जाए तो 10,000 तक के छाप सकते हैं आरबीआई। ठीक है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। अगर नोटबंदी का बात किया जाए, ठीक है, हम लोग सिर्फ फैक्ट बात कर रहे हैं और कुछ नहीं। बाकी जो भी कॉन्सेप्ट सीखना होगा, जो अगर आप पहले से ही जान रहे हैं तो कॉन्सेप्ट आपको पता होगा, बस एक फैक्ट हम लोग सिर्फ बात कर रहे हैं ताकि क्वेश्चन मैच कर जाए। अगर इस चैप्टर से कुछ आ रहा है तो वो हम लोग बना सके। ठीक है, तो पहला नोटबंदी का अगर हम लोग बात करें तो फर्स्ट, इसको इंग्लिश में कहते हैं डीमोनेटाइजेशन। तो फर्स्ट डीमोनेटाइजेशन आपका हुआ था 1946 में। ठीक है, और इसमें क्या हुआ था कि एक्चुअली 10,000 रुपीज़ का नोट इसमें छापा गया था। हाँ, तो हम लोग फर्स्ट डिमोनेटाइजेशन के पास थे जो 1946 में आया था। ठीक है, उसमें क्या हुआ था, 10,000 रुपीज़ का जो नोट था करेंसी, वो क्लोज कर दिया गया था। और अभी हम लोग सेकेंड टाइम में जो डिमोनेटाइजेशन आया है वो आपका 1978 में आया था, जिसमें 5,000 का जो नोट था उसको क्लोज कर दिया गया था। और उस समय के अगर बात करें 1978 का, तो हमारे उस समय प्राइम मिनिस्टर थे मोरारजी देसाई। ठीक है, जो कि जनता दल पार्टी से रिलेट करते थे। ठीक है, बट अभी अगर तीसरा टाइम बात करें तो हम लोग नरेंद्र मोदी के टाइम में देख ही रहे हैं, 2016 में 8 नवंबर को डिमोनेटाइजेशन हुआ था, जिसमें 500 और 1000 नोट के करेंसी को क्लोज कर दिया गया था। ठीक है, तो ये थोड़ा सा था। अब हम लोग बात करते हैं डेसिमल सिस्टम के बारे में। डेसिमल सिस्टम में होता क्या है कि सबसे पहली बात स्टार्ट कब हुआ था, ये 1957 में स्टार्ट हुआ था डेसिमल सिस्टम। इसमें आना और पैसा चलता था। ठीक है,
तो अगर हम लोग कंपैरिजन करें रुपया से, तो उस समय का जो अभी का जो 1 रुपया वो उस समय का 16 आने के बराबर होता था, और अभी का जो 1 रुपया वो अब प्रेजेंट में क्या कर दिया गया है, पहले भी था, अभी तो रुपया है, अब 100 पैसा हो गया इसका, ठीक है, 1 रुपया का बराबर 100 पैसा। अब उस समय क्या हुआ, 1957 में डेसिमल सिस्टम था, आना सिस्टम था, उसके बाद उसको क्लोज कर दिया गया, फिर उसके बाद पैसा सिस्टम स्टार्ट कर दिया गया। अब उसके बाद क्या हुआ, गांधी सीरीज नोट स्टार्ट हुआ। गांधी सीरीज नोट कब हुआ स्टार्ट, ये 1996 में हुआ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1996 में गांधी सीरीज नोट स्टार्ट हुआ है। किसके द्वारा स्टार्ट किया गया है, आरबीआई के द्वारा, ठीक है। और रुपीज का जो सिंबल है, ठीक है, रुपीज का जो सिंबल है, हम लोग यहाँ पे जो देखते हैं रुपीज का सिंबल, एक्चुअली एक सेकेंड, ये रुपीज का जो सिंबल है ये वाला, ये तो ये जो रुपीस का सिंबल है वो डिज़ाइन किया गया है बाय डी उदय के कुमार के द्वारा, जो कि 2010 में इसका डिज़ाइन आया है। और थर्ड डीमोनेटाइजेशन के बारे में आपको तो बताया ही अभी, ठीक है। और आपका 1 जून 2016 से लेकर 30 सितंबर 2016 तक ये कंटिन्यू था। और इसमें क्या हुआ कि एक स्कीम लॉन्च कर दिया गया इसके द्वारा, दोबारा फिर से इनकम डिक्लेरेशन स्कीम एक आया था, ठीक है, जिसमें कहा गया था कि अगर आपके पास ब्लैक मनी है तो उसका 45% टैक्स टू मेक ब्लैक मनी टू वाइट, अगर जितना मनी है उसका 45% आपको टैक्स लगेगा और वो सारा ब्लैक मनी आपका वाइट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये एक इनकम आया था, IDS इनकम डिक्लेरेशन स्कीम, ठीक है, जो कि गवर्नमेंट के थ्रू लाया गया था। और ये डेट जो था इसका 17 दिसंबर 2016 से 31 मार्च 2070 तक ये एक स्कीम को वो रखा गया था डेडलाइन डेट कि इतने से इतने टाइम तक में आप मनी को एक्सचेंज कर सकते हैं, जिसमें आपको 45% ही टैक्स लगेगा, ठीक है, 45% टैक्स लगेगा जितना भी रुपया है, ठीक है। और उसमें उसके बाद क्या हुआ कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना भी स्टार्ट कर दिया गया, और इसमें 50% टैक्स, ठीक है, लगाएगा, जिसमें 25% एट टाइम आपको देना होगा और 25% आफ्टर 4 ईयर आपको देना होगा, ठीक है। 1/5 एक्सपेंस ऑफ गरीब योजना। तो आप लोग को समझ में आ गया, ठीक है। गरीब कल्याण योजना एक स्कीम लाया गया था प्रधानमंत्री के द्वारा, जिसमें जो ब्लैक मनी पर टैक्स लगाया गया था उसका 1/5 जो है ना टैक्स, आपको 1/5 जो पैसा है टैक्स का वो गरीब कल्याण योजना में खर्च किया जाएगा। ये प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा गरीब कल्याण योजना स्कीम में लाया गया था। अब हम लोग बात करते हैं लीगल टेंडर का। लीगल टेंडर एक ऐसा टेंडर होता है जो एक मनी या करेंसी जैसे कह सकते हैं, वो उस चीज़ का डिक्लेरेशन देता है, ठीक है, लीगल टेंडर। और इसमें लीगल टेंडर वर्ड जो यूज हुआ इसलिए क्योंकि इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट एक गारंटी देता है, ठीक है, कि ये जो मनी हम आपको दे रहे हैं या जो एक इसका प्रॉमिस करते हैं, तो उसमें हम लोग टेंडर को वर्ड को यूज़ करते हैं। और लीगल वर्ड आ गया क्योंकि इसमें गारंटी सेंट्रल गवर्नमेंट ली है, ठीक है। और अगर हम लोग कॉइन्स का बात करें तो कॉइन्स इसमें मैक्सिमम 1000 रुपीज़ का छप सकता है, मतलब प्रिंट हो सकता है, मतलब उसको ढाल सकते हैं। और ये जो ऑल कॉइन्स है जितना भी है वो सारा कौन इशू करता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इन इंडिया, ठीक है। अगर हम लोग कॉइन्स का बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इन इंडिया वो आपके सारा रिलीज करते हैं। और अगर 1 रुपये का नोट का बात करें, जो करेंसी नोट होता है वो भी आपका इशू कौन करता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। और इस पे जो सिग्नेचर होता है वो फाइनेंस सेक्रेटरी होता है का सिग्नेचर होता है, ठीक है, राजीव कुमार जो अभी हैं, ठीक है। और अगर हम लोग उसके बाद अगर बात करें 1 रुपये के अलावा जो बाकी नोट्स है, जो 2 रुपया से लेकर 10,000 तक का जो नोट छपने का जो राइट्स है वो सारा बैंक नोट होता है, जो कि आरबीआई द्वारा इशू होता है, ठीक है। और इस पे जो आरबीआई नोट पे जो साइन होता है वो आरबीआई के गवर्नर का साइन होता है, जो कि अभी प्रेजेंट में शक्तिकांता दास हैं, ठीक है। समझ में आ गया, 2 रुपया से लेकर 10,000 रुपीज़ जो सारा राइट आपको आरबीआई को दिया हुआ है, ठीक है। और मिनिमम रिजर्व सिस्टम जो आरबीआई के द्वारा रखा जाता है फॉर करेंसी मेकिंग, वो लगभग 200 करोड़ का होता है, ठीक है, जो मिनिमम रिजर्व रखा जाता है आरबीआई के द्वारा अगर करेंसी को छापना है, जिसमें से आपका 115 करोड़ गोल्ड के रूप में होता है रिजर्व करेंसी, ठीक है, और 85 करोड़ फॉरेन करेंसी
या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के टर्म में होता है। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि 200 करोड़ एक रिजर्व है आरबीआई का, जो करेंसी को हम करेंसी में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं या करेंसी के लिए रखा जाता है रिजर्व, जिसमें से 115 करोड़ गोल्ड के रूप में रिजर्व होता है, 115, ठीक है, और बाकी का जो 85/200 में वो आपका फॉरेन करेंसी के रूप में होता है एंड कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के रूप में होता है, जो कि गवर्नमेंट एक सिक्योरिटीज़ अपना आरबीआई निकालता है जो गवर्नमेंट परचेज करते हैं या रखते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया आपको। अब फिर हम लोग बात करते हैं कॉइन मिंटेड प्रेस। अगर हम लोग कॉइन मिंटिंग प्रेस का बात करें तो यहाँ पे पूरे इंडिया में 4 जगह है, कोलकाता, मुंबई, हैदराबाद, नोएडा। ठीक है, जिसमें से जिसे हम लोग जो फ्लो बोल रहे हैं अभी हम, कोलकाता सबसे पहला क्या है, कोलकाता हुआ, दूसरा हुआ मुंबई, तीसरा हुआ हैदराबाद, चौथा हुआ नोएडा। मतलब टाइम के अकॉर्डिंग ये सब स्टैब्लिश हुआ, ऐसा नहीं कि पहले नोएडा हो गया, जैसे हम बोल रहे हैं वैसे ही आपको प्रायोरिटी मेंटेन करना है टाइम लाइन का। ठीक है, अगर कोलकाता से बात करें, जो भी छप के आते हैं कॉइन्स उसमें कोई सिंबल नहीं होता है। अगर मुंबई का बात करें तो उसमें डायमंड शेप होता है। अगर हैदराबाद का बात करें तो उसमें स्टार शेप होता है कॉइन में। अगर नोएडा का बात करें तो उसमें डॉट होता है। ठीक है, कॉइन्स में। फिर उसके बाद अगर हम लोग बात करें नोट प्रिंटिंग प्रेस का, तो नोट प्रिंटिंग प्रेस भी इंडिया में 4 जगह है, जिसमें आपका पहला हो गया नासिक, फिर उसके बाद हो गया एमपी में देवास, फिर आपका कर्नाटका में हो गया मैसूर, फिर आपका बंगाल में हो गया सलबनी। ठीक है, तो ये आपका 4 जगह नोट प्रिंटिंग प्रेस है। ठीक है, जहाँ पे हम लोग नोट को प्रिंट करने के लिए देते हैं। ठीक है, और इंडियन करेंसी पेपर मिल, अगर पूछा जाए आपसे क्वेश्चन में कि इंडियन करेंसी पेपर मिल कहाँ है, तो आपका होशंगाबाद एमपी में आता है। अगर इंडियन करेंसी सिक्योरिटी मिल पूछे, इंडियन करेंसी सिक्योरिटी मिल, तो वो आपका हैदराबाद में आता है। ठीक है, सारा कुछ क्लियर रखना है। अगर मनी से क्वेश्चन पूछ सकता है तो ऐसा ही आएगा। ठीक है, अदरवाइज कोई चांसेस नहीं है। ठीक है, और हम बात करते हैं टाइप ऑफ मनी। ठीक है, अब टाइप ऑफ मनी का बात कर लेते हैं हम लोग, जो कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे प्रैक्टिस सेट में आप लोग देखे होंगे, इस टाइप का कुछ क्वेश्चन आएगा जो अभी हम बताने वाले हैं, टाइप ऑफ मनी। ठीक है, टाइप ऑफ मनी में देखिए टोटल 13 टाइप ऑफ मनी होते हैं। हम 1 बाय 1 बोलेंगे आपको नाम, और उसके बाद आपको वो किस चीज़ से रिलेटेड है, उसका मतलब क्या होता है, वो आपको माइंड में रखना है। अगर पढ़े हैं तो आपको जल्दी मेमोराइज हो जाएगा। ठीक है, जैसे सबसे पहले हम लोग बात करते हैं चीप मनी। चीप मनी का मतलब होता है कि वैसा मनी जो लो रेट ऑफ इंटरेस्ट हो, जिस पे वैसा मनी अगर हम जिसका बात करें, इसमें लो रेट ऑफ इंटरेस्ट हो। दूसरा हम लोग बात करेंगे डियर मनी, जिसपे हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट हो। तीसरा हम लोग बात करेंगे नियर मनी, जिसमें इक्विवेलेंट टू कैश हो। ठीक है, नियर मनी मतलब इक्विवेलेंट टू कैश, कैश है तो कैश के इक्विवेलेंट है। हॉट मनी अगर हम लोग बात करें तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट वगैरह में जो मनी यूज होता है उसको हम लोग कहते हैं हॉट मनी। फिर उसके बाद हार्ड मनी के बारे में बात करें तो हार्ड मनी मतलब होता है हाई डिमांड मनी, जिस मनी का डिमांड काफ़ी ज़्यादा हाई है। ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं हार्ड मनी। उसी के आप कंप्लीमेंट्री अपोजिट में है सॉफ्ट मनी, जिसका डिमांड लो होता है, उसको हम लोग कहते हैं सॉफ्ट मनी। फिर उसके बाद हम लोग कहते हैं फॉर्ज मनी। ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं फेक मनी, जैसे फेक मनी कोई फॉर्ज मनी हो गया, फेक मनी। अब हम लोग नेक्स्ट मनी का बात करेंगे सॉइल्ड मनी। सॉइल्ड मनी मतलब हो गया डर्टी मनी, मतलब डर्टी मनी। ठीक है, और म्यूटिलेटेड मनी एक होता है, अगर मान लीजिए कोई नोट फट गया या कट गया तो उसको हम लोग कहते हैं म्यूटिलेटेड मनी। ठीक है, अगर हम लोग प्लास्टिक मनी का बात करें तो प्लास्टिक मनी जैसे आपका डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ये सब आपका क्या है, प्लास्टिक मनी। क्रिप्टो करेंसी का बात करें, जितना डिजिटल मनी या बिटकॉइन जैसे एग्जांपल हो गया, या इलेक्ट्रॉनिक कोई मनी हो गया, ठीक है, वो सारा आपका क्रिप्टो करेंसी में आता है। जैसे बिटकॉइन का अगर हम एग्जांपल लिए हैं तो ये आपका जापान के द्वारा डिजिटल मनी लॉन्च किया गया है, बिटकॉइन। फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं टोकन मनी का। टोकन मनी जितना भी हम लोग कॉइन, सिक्का वगैरह का यूज़ करते हैं वो सबको हम लोग टोकन मनी के कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है, और हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट फ्लैट मनी का। फ्लैट मनी मतलब नोट हम लोग जो यूज़ करते हैं ना, नोट, वो आपका हो गया फ्लैट मनी। ठीक है, तो ये सब मनी के टाइप हैं। एक बार और हम मनी का टाइप का रिपीट कर देते हैं। चीप मनी, डियर मनी, नियर मनी, हॉट मनी, हार्ड मनी, सॉफ्ट मनी, फॉर्ज मनी, सॉइल्ड मनी, म्यूटिलेटेड मनी, प्लास्टिक मनी, क्रिप्टो करेंसी, टोकन मनी, फ्लैट मनी। ठीक है, तो आपका ये टाइप ऑफ मनी हो गया। अब हम लोग बात करते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का। तो यानी कि हम लोग मनी के बारे में जो जो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स था वो हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग बात करेंगे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का। अगर बोलिएगा तो यहीं से कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो फिर मनी के टॉपिक को यहाँ पे हम लोग क्लोज करते हैं। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में यहीं से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का स्टार्ट करते हैं, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए थोड़ा सा
हम लोग यहाँ पे इसको स्टॉप कर रहे हैं। और यहाँ तक आपको अगर कोई समझने में प्रॉब्लम हुआ है तो वो कमेंट में ज़रूर बताइए, और अपना प्लीज़ कमेंट ज़रूर दिया कीजिए कि कुछ अगर बदलाव करना या कुछ समझ में नहीं आया या हमको क्या और भी मॉडरेट करना है इसमें, और या अच्छा लगा तो वो भी बोलिए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि और हम और ज़्यादा फास्ट कंटिन्यू कर सके। तो हम लोग यहाँ पे मनी को चैप्टर को क्लोज कर रहे हैं। मनी जितना भी था इंपॉर्टेंट फैक्ट वो आपको बताए, कब डिमोनेटाइजेशन आया, क्या क्या हुआ, कौन से नोट को कौन छापता है, कौन सा आरबीआई एक्ट है, सेक्शन 22-24 में क्या क्या है, कितने तरह का नोट होता है, कितने रुपीज़ का नोट छापा जाता है, डिमोनेटाइजेशन कितने बार आया। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग मनी के चैप्टर को क्लोज करके हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पढ़ेंगे। उसमें हम लोग बात करेंगे बैंक के बारे में, बैंक कितने टाइप का होता है, बैंक से रिलेटेड या आरबीआई से रिलेटेड सारा कुछ पढ़ेंगे। उसमें थोड़ा सा लंबा हो सकता है वीडियो। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे आज इसको स्टॉप करते हैं अभी। ठीक है, और यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू। ठीक है, फिर हम लोग प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, थैंक यू।